हेलो यूट्यूब के वासियों, क्या हाल चाल आप सभी? क्या होती है? सब बढ़िया एंड आगे सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ES6 के कुछ और काम फीचर्स एक्चुअली। ये जो ES6 है ये है क्या एक्चुअली? ये जो ES6 है ये हमारा जावास्क्रिप्ट का एक काइंड ऑफ एक वर्जन है जिसने जावास्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं। फंक्शंस जैसे हमारा ये एरो फंक्शन हो गया, डीस्ट्रक्चरिंग हो गया और स्प्रेड हो गया। नॉट एग्जैक्टली फंक्शन बट फीचर्स। फीचर्स बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जो फीचर्स है ये इसने ऐड करवाए थे। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स थे जिनमें से कुछ की फीचर्स मैं बता देता हूँ। या अभी कोड नहीं लिख रहा हूँ, अभी बस बता रहा हूँ, ठीक है? डिक्टेट कर रहा हूँ प्रॉपर। नोट्स अगर आपको चाहिए तो बना लो, लिख लो, जो कि बेस्ट रहेगा। बाकी आप कहीं पे भी जाके या फिर गूगल करके रीड कर सकते हो कभी भी। सो की फीचर्स जो थे, सबसे पहले तो था लेट और कॉन्स्ट का ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बनना। लाइक लेट और कॉन्स्ट जो हमारे वेरिएबल्स है, इन ये आना एंड ये ब्लॉक स्कोप का होना, ठीक है? और एरो फंक्शन जो कि अभी मैंने बताया एंड पहले भी एक वीडियो में मैं बना चुका हूँ, फंक्शंस वाली वीडियो में। एंड ये जो एरो फंक्शन है ये काफी ज्यादा, इसका सिंटेक्स काफी छोटा ऐसा है, लाइक बहुत इजी हो जाता है फंक्शन क्रिएट करना इससे, राइट? एंड टेम्पलेट लिटरल्स, उसमें क्या है कि जो बैकटिक्स हम यूज करते हैं, ये उल्टे अपोस्ट्रोफिस वाले बैकटिक्स, इनको यूज करना स्ट्रिंग्स के साथ वेरिएबल जब हो तब। आई मीन आपको मैंने बताया था console डॉट लॉग में कि लाइक अगर हमें वेरिएबल और साथ में स्ट्रिंग भी एक ही उसमें करवाना है तो हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट अपोस्ट्रोफिस, राइट? वो फंक्शन ES6 के कारण फंक्शनैलिटी वो मिली थी हमें। और डी स्ट्रक्चरिंग हमारा एरे और ऑब्जेक्ट का है एक, उसी का एक पार्ट है। एंड एरे और ऑब्जेक्ट अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो जाके देख लो, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थोड़ी लेंथी है वीडियो क्योंकि दोनों चीज एक ही वीडियो में डाल दिया, बट या काफी काम आएगा। ओके, सो आगे स्प्रेड वगैरह हो गया, स्प्रेड, रेस्ट ऑपरेटर, डिफॉल्ट पैरामीटर्स फंक्शंस के, क्लासेस हो गया, मॉड्यूल्स जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजें, वो सब इसमें ऐड हुआ था जावास्क्रिप्ट में ES6 की वजह से। और प्रोमिसेस ऐड हुआ था, फॉर ऑफ लूप ऐड हुआ था। और या ये मेन चीजें हैं जो ऐड हुई थी जिनकी वजह से प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा इजी हो गई थी एंड फास्ट हो गई थी JS में। अभी चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपना एरो फंक्शन। ये जो एरो फंक्शन है ये पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, बट यहाँ पे क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से बना देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शन का पता होना चाहिए, फंक्शन जो कि मैंने करवा रखा है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे इसमें एक पैरामीटर दे दिया मैंने। एंड इसमें लेट से कि मैं रिटर्न लिख देता हूँ। रिटर्न क्या रिटर्न करवाया जाए? बैक टिक लगा के लेट से हेलो। एंड नेम, इसको हम कैसे लिखेंगे? डॉलर साइन के बाद डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर मैं नेम लिख दूंगा जो कि मैंने पैरामीटर में दे रखा। ये हमारा एक बेसिक फंक्शन है। अभी अगर मुझे इस सेम फंक्शन को एरो फंक्शन में लिखना है तो वो कैसे होगा? उसके लिए पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लेट लूंगा ग्रीट। वहां पे मैंने ग्रीट क्या दिया था? फंक्शन का नेम दिया था। यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, लेट कॉन्स्ट, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वैर भी ले सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। और ये जो वेरिएबल है इसको मैं एक वैल्यू दूंगा। वो वैल्यू क्या रहेगी? मेरा फंक्शन। फंक्शन मैंने ना फंक्शन लिखा ना मैंने नेम लिखा फंक्शन का, डायरेक्ट पैरेंथेसिस लगाया। और ये मेरा फंक्शन रेडी। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ पैरामीटर। एंड इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, वो है मेरा एरो। दैट्स इट, एरो फंक्शन रेडी। सेम पैरेंथेसिस जो ऊपर लगाए थे, बस बीच में एरो लगा दिया। ना मैंने फंक्शन लिखा ना मैंने वेरी उसका नेम दिया, जो कि मैं कुछ भी दे सकता था। बस बाकी सब सेम है। पैरेंथेसिस मैं उसमें ये वो भी यूज कर रहा हूँ पैरामीटर्स अपने। ओके, अब ये जो करली ब्रैकेट्स है इसके अंदर मैं लिख दूंगा अपना नॉर्मल रिटर्न लिख देता हूँ। रिटर्न बैकटिक्स एंड हेलो, डॉलर साइन क्या हो गया मेरा, एंड यहाँ पे नेम। काम खत्म, अपना एरो फंक्शन रेडी भाई, एकदम तैयार, विकास चल रहा है पूरा। यप, ये हमारा एरो फंक्शन है। एंड यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई लग तो दोनों बराबर ही रहे हैं, बल्कि इसमें थोड़े से ज्यादा सिंबल्स यूज हो रहे हैं, तो ये तो ज्यादा मुश्किल हो सकता है एरो फंक्शन। एक्चुअली नो, वो इसलिए क्योंकि अभी एकदम छोटा सा फंक्शन बनाया है, लेकिन जब हम थोड़े फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उनमें एक प्रॉपर फंक्शन लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और उसे मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा।
लेकिन एरो फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। जब हम कॉल बैक फंक्शन वगैरह करेंगे तो उसमें ये सब इजी हो जाएगा एरो फंक्शन की वजह से। सो या इसलिए एरो फंक्शन पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉल बैक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये। सो या देख लो भाई, इसे अच्छे से आराम से देख लो। एंड अब इसका कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो आ जाएगा, उतना कुछ इशू नहीं है, वो हमें आता है ऑलरेडी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे डी स्ट्रक्चरिंग के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी स्ट्रक्चरिंग, STRUCTING। हाँ, तो डी स्ट्रक्चरिंग में क्या होगा, कोई भी हमने एरे बनाया है या फिर ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डी स्ट्रक्चर कर दिया, तोड़ दिया, दैट्स इट। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे कलर करके एक एरे बना देता हूँ। एंड एरे के लिए मैं ये अपने ब्लॉक वाले यूज करूँगा, ब्लॉक वाले ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रख देता हूँ एरे में। एंड रेड, अरे भाई एच क्यों लग गया, रेड ग्रीन। एंड यहाँ पे कॉमा लगा के येलो। ओके, तो ये मेरा एक सिंपल सा एरे बन चुका है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट्स वाले उसमें वीडियो में, राइट। सो अभी इसको हम तोड़ेंगे कैसे। इसको तोड़ने के लिए मैं एक और एरे बनाऊंगा। एंड इसमें मैं लिख दूंगा लेट एरे फर्स्ट, लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कॉमा सेकेंड। ये मैंने लिखा। अभी अगर मैं इसको इक्वल्स दे दूँ कलर के, कलर मेरा ऊपर वाला है, मैंने तोड़ दिया फंक्शन को। वो कैसे, एक्चुअली ना मैं यहाँ पे एक और लिखना चाहूँगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आई मीन ज़रूरी नहीं है कि मैं तीनों लिखूँ, मैं अकेला फर्स्ट लिखूंगा तब भी काम चल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये फर्स्ट है मेरा, ये इसको असाइन हो जाएगी वैल्यू। ये ग्रीन मेरा सेकंड है, ये यहाँ पे चली जाएगी। ये थर्ड है, ये यहाँ पे चली जाएगी। इनका मैं नेम कुछ भी रख सकता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड का। रिमेंबर दैट, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कुछ भी नेम रख सकता हूँ। और इन तीनों को मैंने वैल्यू असाइन की। ये एरे मेरा कलर वाला एरे। सो जब भी मैं अब यहाँ पे console डॉट लॉग करूंगा, किसका, फर्स्ट का, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ लेकिन मुझे आउटपुट में मिलेगा रेड। एंड उसके लिए मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एन, हो गया भाई रन। एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पर रेड प्रिंट हो गया देगा। एंड ये देखो यहाँ पर रेड प्रिंट किया। ये तो लेकिन तब होना चाहिए था ना जब मैं करता console डॉट लॉग और साथ में करता कलर जीरो, ये करता तब मेरा रेड आता, राइट। लेकिन वो सेम चीज फर्स्ट लिखने पे भी हो रहा है, कैसे, क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया इस एरे को तीन अलग अलग वेरिएबल्स में। यप, ये है हमारा डी स्ट्रक्चरिंग, दैट्स इट। एंड ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि भाई सेम आ रहा है हमारा यहाँ पे। ओके, इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो या ये है हमारा डी स्ट्रक्चरिंग, ऐसे काम करता है डी स्ट्रक्चरिंग। एंड सेम हमारा ऑब्जेक्ट का भी होगा, उसका भी एक्चुअली करके ही दिखा देता हूँ। एंड इस बार कलर की जगह कार लिख देता हूँ, लेट कार इक्वल्स टू। एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, तो कार का मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड लिख देता हूँ, ब्रांड। और ब्रांड क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, BMW दे देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाया, नेक्स्ट। एंड और क्या लिखा जाए, ब्रांड, क्या लिखूं भाई, टायर्स लिख देता हूँ, चलो टायर्स। आई होप कि मैंने स्पेलिंग सही लिखे हो टायर्स के, बट ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया फोर, बस इतना था। आई मीन ऑब्जेक्ट है भाई, मैं जितना चाहूँ उतना इंक्रीज कर सकता हूँ, या फिर इतना चाहूँ तो इतना भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैं इतना ही रख रहा हूँ अभी के लिए। ये मैंने नॉर्मल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ आगे, वो कैसे, सेम लेट करूँगा और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लूंगा। इसमें मैं नेम दे देता हूँ ब्रांड, ठीक है, ब्रांड कॉमा टायर। एंड मुझे यहाँ पे टायर के स्पेलिंग मिल गए, याद आ गया भाई टाइप करते करते, TYRES, टायर्स। ओके,
तो मैंने यहाँ पे ब्रांड और टायर्स लिखा, अभी इसकी वैल्यू मैं कार दे दूंगा, दैट्स इट, हो गया। डी स्ट्रक्चर, सेम मेथड, एग्जैक्ट सेम मेथड। अभी मैं जब ब्रांड को करूंगा तो BMW आ जाएगा, टायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, लाइक कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लेट्स से ब्रांड, और अभी जब मैं इसे रन करूंगा तो BMW आ जाएगा, ये रहा हमारा नीचे BMW कंसोल में। ओके, सो ऐसे करके डीस्ट्रक्चरिंग हमारा एरे और साथ ही ऑब्जेक्ट का होता है, एग्जैक्ट सेम मेथड है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड या ये जो यहाँ पे मैंने दिया है ये वेरिएबल है, ये मैं कुछ भी नेम रख सकता हूँ। यहाँ पे भी ये तीनों वेरिएबल है, कुछ भी नेम रख सकता हूँ, बस वो वेरिएबल के नेम्स वाला रूल हमें फॉलो करना है, दैट्स इट, जो कि मैं काफी पहले करवा चुका हूँ एकदम स्टार्टिंग में। ओके, तो अब हम करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SPREAD, स्प्रेड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या स्पेलिंग लिया मैंने। ओके, आगे चलते हैं, एंड यहाँ पे मैं दो एरे क्रिएट कर देता हूँ। दो एरे क्रिएट करूंगा किस लिए, क्योंकि उन दोनों को मर्ज किया जाएगा। आई मीन देख खाता हूँ मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं एरे 1 बना रहा हूँ एक, एंड यहाँ पे लेट से मैं सिर्फ नंबरिंग दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग यहाँ पे ऐड की, नॉर्मल एरे है ना। अभी एक और एरे बनाऊंगा मैं, लेट ARR2, इस दूसरा एरे है मेरा। अभी इसमें मैं पता क्या करूंगा, मुझे फर्स्ट एरे की सारी वैल्यूज चाहिए, उसके साथ मैं सेकंड में खुद की वैल्यूज ऐड करूंगा। अब वो कैसे होगा, वो होगा यहाँ पे मैं 3 डॉट्स लगाऊंगा और ARR1 लिख दूंगा, और यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और आगे की वैल्यूज लिख दूंगा, दैट्स इट भाई। मैंने ARR1 में कुछ भी चेंज नहीं किया, उसकी सारी की सारी वैल्यूज कॉपी कर ली यहाँ पे, एरे 1 की सारी वैल्यूज कॉपी कर ली एरे 2 में। अब जब मैं एरे 2 को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये तो आएगा ही जो मेरा एरे 2 में है, साथ ही एरे 1 का भी आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एरे 1 उठा के मैंने एरे 2 के अंदर डाल दिया। यप, यही यहाँ पे हुआ है। अभी इसका कंसोल लॉग भी करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे एरे 2, इसको जब मैं रन करूंगा तो पूरा 8 तक का काउंटिंग आएगा मेरा। एंड ये देखो 8 तक का पूरा काउंटिंग आया, वो भी एक ही एरे में, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ एरे 2 को किया है भाई, अकेला एरे 2 का मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, एरे 2 को कंसोल किया है। बट या ठीक है, ये है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, दैट्स इट। और सेम हम ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, ये एक्चुअली में काम आएगा हमारे काफी जगह। लाइक होता है ना कि हमारे पास लेट से कि 10 तक कुछ है, 1 to 10 तक हमारे पास कोई डेटा पड़ा है, लेकिन हमें एक जगह सिर्फ 5 चाहिए, दूसरी जगह 10 के 10 चाहिए। अभी उसमें उन दोनों को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड किया इजी, जहाँ पे 5 तक की जरूरत है उसको एरे 1 में डाल दिया एंड उसे यूज कर लिया, बाकी को 10 तक कर लिया एंड उसे यूज कर लिया। एंड सेम हम ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। सॉरी अबाउट दैट, बीच में कॉल आ गया था इसलिए पॉज करके देना पड़ा वीडियो को। एनीवेज, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट भी हम सेम कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेट OBJ1 करता हूँ एंड इक्वल्स, अरे यार माइनस क्लियर है, हाँ। तो यहाँ पे पहले मैं ए लिख देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट हो गया, एंड यहाँ पे भाई कॉलम होगा, कॉलम, हाँ। तो यहाँ पे बी मैं लिख देता हूँ 2, ये हमारे दो काफी अच्छे से हो गए, एंड यहाँ पे भी कॉलम आएगा, भाई मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, व्हाट, शिफ्ट के साथ, ओ प्रेस ही नहीं हो रही मेरे को, कीबोर्ड खराब हो रहा है गैस। एनीवेज, सो यहाँ पे हमारे दो हमने लिखे हैं एलिमेंट्स जो भी हम बनते हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अभी ऑब्जेक्ट 2 हम बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें मैं सेम मेथड यूज करके, भाई 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 मेरा कीबोर्ड, लाइट की वजह से मेरा कीबोर्ड ढंग से नहीं चल रहा, मैं वही बोलूँ कि भाई इतनी जल्दी मेरा कीबोर्ड कैसे खराब हो गया। ओके, तो हमने जैसे ऊपर एरे किया था, जैसे ही हम यहाँ पे 3 लगाएंगे डॉट्स, एंड यहाँ पे और डीजे 1 लिखेंगे, ये हमारे यहाँ पे आ चुका है, एंड इसके साथ ही कॉमा लगाया, सी कॉलन, एंड भाई शिफ्ट के साथ मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, उसकी जगह अलग से मुझे पॉपअप दे देगा किसी चीज का, मेरा कीबोर्ड भाई, इसीलिए जब भी लाइट जाती है मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। एनीवेज भाई यार, हद है कीबोर्ड मेरा,
कीवर्ड मर गया। हाँ, तो यहाँ पे कॉलम कितनी कितनी क्या बोल रही हूँ अब मैं इसे, हाँ हो गया। तो अब जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो एग्जैक्ट ये दोनों मिक्स हो रखेंगे। एंड आई होप कि भाई इस वीडियो का आपको सब कुछ समझ आएगा। हमने सिर्फ तीन ही चीजें की है इसमें, एरो फंक्शन जो हम ऑलरेडी कर के बैठे हुए थे, रीस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड। बेसिकली हमने रीस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड ही किया है आज के दिन। इससे पहले ही हम एरो फंक्शन करके बैठे थे। एंड अभी एक दो वीडियो ही बची है जावास्क्रिप्ट की, उसके बाद फिर हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, फिर चलेंगे आगे रिएक्ट के लिए। उसके लिए आई डोंट नो कि मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी इस लाइब्रेरी, आई गेस अलग ज़्यादा बेटर रहेगा, देखते हैं। अभी पहले जावास्क्रिप्ट वगैरह खत्म है, सो या उसके बाद देखेंगे। एंड रही बात भाई इसके कोड की, वो आपको संडे टू संडे मिलेगा अब, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो रहा है, इसलिए मैं संडे संडे अपडेट कर रहा हूँ अपना गिटहब। सो या, एंड आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ आपको समझ आई है या फिर कौन सी चीज़ है जो मुश्किल लगी है, ताकि फिर मैं उसी के हिसाब से नई वीडियो बना दूंगा जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है उसके ऊपर। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।